जेहलम के ताकतवर सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले फवाद हुसैन चौधरी कितने अमीर हैं, उनकी असल ताकत क्या है, उनकी पाकिस्तान की किन किन नामवर सियासी शख्सियात के साथ करीबी रिश्तेदारी हैं, फवाद चौधरी का सियासी पस मंज़र क्या है, वो माजी में किन किन सियासी जमातों से वाबस्ता रहे, वो कब कैसे इलेक्शन लड़ते, हारते और जीतते रहे। तो जनाब आज की वीडियो में इमरान खान के वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी रहने वाले फवाद चौधरी मालो दौलत, बैंक बैलेंस, जायदाद और असासा समेत उनकी ज़ाती ज़िंदगी की अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। उर्दू अलर्ट्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं डॉक्टर इरफान अजीज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सियासी फैमिली के चश्मो चराग चौधरी फवाद हुसैन इमरान खान के साइंस और टेक्नोलॉजी के फेडरल मिनिस्टर रहे, जबकि इससे पहले उनके पास वजारत इत्तलात और नशरियात का कलमदान भी रहा। कम लोग जानते हैं कि फवाद चौधरी माजी में कई सियासी जमातों का हिस्सा रह चुके हैं। वकालत के पेशे से वाबस्ता फवाद चौधरी जर्नलिज्म की फील्ड से भी मुंसलिक रहे। आप जानते हैं कि वो न्यू टीवी के प्रोग्राम की मेज़बानी भी करते रहे हैं। फवाद चौधरी की सियासी कैरियर की बात करें तो मुशर्रफ दौर में उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। उन्होंने 2002 के आम इंतखाबात में जेहलम के सूबाई हल्के PP25 से आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ा, जहां चौधरी साहब के हिस्से में महज 161 वोट ही आए। वो कुछ अर्से तक परवेज़ मुशर्रफ की सियासी जमात आल पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे, लेकिन वो जल्द उन्हें गुड बाय कहकर पीपल्स पार्टी के जियाले बन गए। तब वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने उन्हें अपना खसूसी मुआवन नामज़द करते हुए अपनी काबीना में शामिल कर लिया। तब फवाद चौधरी का ओहदा स्टेट मिनिस्टर के बराबर था। उसके बाद वो राजा परवेज़ अशरफ की काबीना में भी काम करते रहे, लेकिन जब 2013 का जनरल इलेक्शन आया तो चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी को भी अलविदा कहा और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म में शामिल होकर गुजरात के चौधरियों के सियासी मुरीद हो गए। उन्हें काफ लीग ने जेहलम के हल्के N63 का टिकट दिया। इंतखाबी दंगल में फवाद चौधरी नून लीग के इकबाल मेहदी खान के 1,16,000 और तहरीक इंसाफ के मिर्ज़ा सईद के 42,805 वोटों के मद्दे मुकाबिल 34,072 वोट हासिल करते हुए तीसरे नंबर पर आए। साल 2016 में फवाद चौधरी कप्तान के खिलाड़ी बनकर आले शरीफ की ज़बरदस्त अपोजिशन करने लगे। 2000 ही में जेहलम के हल्के में ज़िमनी इंतखाबात हुए। इमरान खान ने चौधरी साहब पर एतमाद किया और उन्हें PTI का टिकट दिया। ये इलेक्शन फवाद चौधरी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अगरचे वो नून लीग के मतलूब मेहदी के 81,612 वोटों के मुकाबले में 73,819 वोट लेकर इलेक्शन हार गए, लेकिन उनकी 70,000 के ज़्यादा वोट बैंक ने मुखालफिन को हैरत में डाल दिया। 2018 के जनरल इलेक्शन में फवाद चौधरी इसी हल्के से तहरीक इंसाफ के एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, जहां चौधरी साहब ने नून लीग के अपने रिवायती हरीफ राजा मदलूम मेहदी के 82,475 वोटों के मुकाबले में 93,000 से ज़्यादा वोट लिए और जीतकर पहली बार कौमी असम्बली रुकन बने। तब वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का फेडरल मिनिस्टर बनाया, लेकिन बाद में उनसे ये वजारत ले ली गई। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान संभालने के बाद ही से फवाद चौधरी पर कई लतीफ़े बनाए गए और मीम्स के निशाने पर रहे। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी का कहना था कि सोशल मीडिया पर खुद पर बनने वाले मज़ाहिया लतीफ़ों और मीम्स को एंजॉय करता हूं और दोस्तों को भी भेजता हूं। बहुत सारे मीम तो मेरी फेवरेट हैं। इस इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने यह भी बताया था कि अक्सर औकात वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुझे मीम सेंड करते रहते हैं। याद रहे कि फवाद चौधरी 2018 के जनरल इलेक्शन में कौमी असम्बली के साथ साथ जेहलम के एक सूबाई हल्के से भी कामयाब हुए। तब वो और अलीम खान पंजाब की वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन कुरा फाल निकला तहसील तोसा के एक शरीफ और नाफ्स इंसान उस्मान बुज़दार के नाम। यही वजह है कि फवाद चौधरी सरदार उस्मान बुज़दार पर तंज करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। उनके मुखालफिन उनको तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें फराड चौधरी कहता है। एक मौके पर नून लीग के मुशाहिदुल्लाह खान पार्लियामेंट में डब्बू कह चुके हैं। आपको याद होगा कि मुशाहिदुल्लाह खान ने फवाद चौधरी से मुकालमा करते हुए कहा था, कोई बात नहीं, आप ऐसा ऐसा तमीज़ सीख जाएंगे। उन पर तंज करते हुए इस हद तक आगे निकल गए कि ये तक क्या डाला, इस डब्बू को तो मैं बांध कर आया था, ये फिर कहाँ से निकल कर आ गया।
लेकिन फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस मौके पर गैर पार्लिमानी अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करवा दिए थे। फिर कुछ दिनों के बाद मुस्लिम लीग नून के सेंटर मशाहिदुल्लाह खान की तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। तब फवाद चौधरी ने गेट वेल हैशटैग के साथ लिखा था कि मुझे बताया गया है कि सेंटर मशाहिदुल्लाह खराबी सेहत की बिना पर अस्पताल दाखिल हैं, उनसे अक्सर झगड़ा रहता है और तलखी भी होती है। उनकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। फवाद चौधरी अपने बयानात में अक्सर व बेशतर मजहबी तबके को निशाना बनाते रहते हैं। यही वजह है कि किसी भी मसलक का शख्स हो वो फवाद चौधरी का नाम से ही चिढ़ जाता है। उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से अपने ट्विटर पर लिखा था कि ये रिजब पसंद मजहबी तबके की जहालत की वजह से कोरोनाई वबा पाकिस्तान में फैली और अब यही लोग हमें कहते हैं अल्लाह का अजाब है, तौबा करें। उनके इस बयान पर रिस्पॉन्ड करते हुए मुफ्ती मुनीबर रहमान ने कहा था कि मैं फवाद चौधरी को मुंह नहीं लगाना चाहता और ना ही उसे मुंह लगाने के काबिल समझता हूँ। वो खुद इखलाकी वायरस का शिकार रहे। एक बयान में चौधरी साहब का कहना था कि आज तक मजहबी तबकात को इस्लामी नज़रियाती कौंसल से कोई रहनुमाई नहीं मिली। ऐसे इदारों पर करोड़ों रुपए खर्च करना समझ से बालातर है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तश्कील नौ की अशद ज़रूरत है। जबकि एक मौके पर उनका कहना था कि अहले तशी, अहले सुन्नत, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी ये सब पाकिस्तान बनाने के ख़िलाफ़ थे। ये सब फ़िरके आज भी बाहर के पैसों पर चलते हैं। एक तबका पाकिस्तान से ज़्यादा सऊदी अरब का वफ़ादार है और दूसरा तबका पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान का वफ़ादार है। जब से चौधरी साहब साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर बने थे तब से उनकी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबर रहमान से अनबन होती रही। चांद के मसले पर पहले रोयत हिलाल कमेटी और पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान तक की इख्तलाफात हुआ करते थे। ताहम जब से चौधरी फवाद को वजारत का पोर्टफोलियो मिला तब से वो इस मामले में तीसरे फरीक उभर कर सामने आए थे। चौधरी साहब से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने रोयत हिलाल के लिए एक वेबसाइट भी डेवलप करवाई थी। उनकी वेबसाइट पाक मून साइट PK पर ईदैन, मुहर्रम उल हराम, 12 रबीउल अव्वल और शब बरात की तारीख़ों पर पेशगी ऐलान हो चुका है। फवाद चौधरी किताब में पढ़ने का भी शौक़ रखते हैं। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और इमरान खान के कैबिनेट मिनिस्टर फवाद चौधरी 2018 के इलेक्शन से पहले अपनी बात दलील से करते नज़र आते थे। अब फवाद चौधरी अपने मुखालफिन तक अपनी बात कन्वे करने के लिए ज़बान के अलावा हाथों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। आज से चंद माह पहले फवाद चौधरी ने मशहूर तजिया निगार समी इब्राहिम पर हमला कर दिया था और उन्होंने तमाचा दे मारा। फिर इसके चंद रोज़ बाद फवाद चौधरी ने अपने आप को पावरफुल साबित करते हुए पाकिस्तान के नामवर सहाबी मुबश्शिर लुकमान को भी थप्पड़ जड़ दिया था। आपको याद होगा मुराद सईद और मियां जवेद लतीफ़ ने जब एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से मारा था और असम्बली में झगड़ा किया था तो ही फवाद चौधरी थे जिन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर कहा था कि ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और हमें बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। फवाद चौधरी सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं। वो ट्विटर पर काफ़ी मुतहरिक हैं और उनके फॉलोअर्स की तादाद 3.2 मिलियन है, जबकि फ़ेसबुक पर उनके तकरीबन 2,70,000 परस्तार हैं। फवाद चौधरी की निजी ज़िंदगी की बात करें तो जनाब उनके वालिद चौधरी नज़ीर हुसैन भी सियासी असर रसूख रखते थे। उनके ताया अल्ताफ़ हुसैन MNA मुंतखब होते रहे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें गवर्नर पंजाब भी लगाया था। चौधरी अल्ताफ़ हुसैन के साहबजादे और फवाद चौधरी के कज़न चौधरी फ़रख अल्ताफ़ इस वक्त जेहलम के हल्के NA 62 से PTI के MNA हैं। फवाद चौधरी के चचा चौधरी शहबाज हुसैन मुशर्रफ दौर में मिनिस्टर रहे, जबकि उनके और चचा लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज अपनी खिदमात देते रहे। फवाद चौधरी ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली एहलिया का नाम साइमा फवाद जबकि दूसरी बीवी का नाम हिब्बा फवाद है। उनकी 2 ही बेटियां हैं जिनका नाम दुआ हुसैन और मिसबा हुसैन है। फवाद चौधरी यू फ़ोन का नंबर इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें फवाद चौधरी की ज़राई ज़मीन के बारे में तो इस वक्त पूरे मुल्क में उनकी 41 कनाल और 14 मरले की काबिल काश्त ज़मीन है। फवाद चौधरी की ज़ाती घरों और रिहायशी जायदाद के बारे में आपको बताता चलूँ, ज़िला जेहलम की तहसील दीना के लत्थर गाँव में उनकी आबाई घर है, जबकि वो इस वक्त इस्लामाबाद के F7 मरकज़ में रहते हैं। फवाद चौधरी के
कारोबार और ज़राए आमदन की बात करें तो पहले नंबर पर उन्हें मेंबर नेशनल असम्बली और वफाकी वज़ीर की ठीक ठाक सैलरी और मरात मिलती थी। ज़राई आमदनी उनका मुस्तकिल सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से हर साल अच्छी खासी आमदनी आ जाती है। इसके अलावा फवाद चौधरी को बैंक से भी प्रॉफिट मिलता है। याद रहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील भी हैं। 2017 तक उनकी असासाजात की कुल मालियत 6,52,93,518 रुपये थी। उनकी बीवी साइमा फवाद प्राइवेट कंपनी की डायरेक्टर पर्सन है, जबकि हिब्बा फवाद किताबिस्तान पेपर्स प्रोडक्ट में 33% की शराकतदार हैं। कैश इन हैंड की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए कागजात नामजदगी के मुताबिक फवाद चौधरी के पास 1,67,98,385 रुपये की रकम कैश इन हैंड है। अगर गाड़ियों और व्हीकल्स की बात की जाए तो फवाद चौधरी के पास एक अदद होंडा कार है, जिसकी मालियत उन्होंने 34 लाख रुपए बताई है। फवाद चौधरी के पास कितनी मालियत के जेवरात हैं तो तफसीलात के मुताबिक उनके पास 130 तोला सोना है, जिनकी मालियत आज के मुताबिक 1,40,00,000 रुपए से ज़्यादा है। फवाद चौधरी ने कितना कर्जा ले रखा है और उन्होंने पाकिस्तानी बैंकों को कितनी रकम वापस करनी है तो उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक उन पर कोई भी रकम या कर्ज वाजिबुल अदा नहीं। फवाद चौधरी किस किस मुल्क की सैर तफरी कर चुके हैं तो रिकॉर्ड के मुताबिक वो अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, UAE और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई अहम ममालिक का सरकारी और निजी दौरा कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिख कर बताइएगा। उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।